नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम एसएससी पर। रिवीजन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रमुख डिग्री चैनल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का रिवीजन करेंगे। आप जहां भी बैठे हैं वहीं पर एक बार मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अपना लेक्चर प्रमुख डिग्री चैनल एवं संबंधित द्वीप समूह। नीचे से देखते हैं 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय कावारत्ती को अलग करता है, ये लक्षद्वीप में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और किन्नौर यानी लक्षद्वीप को अलग करता है। एक किन्नौर जो भी है यह भी लक्षद्वीप में ही स्थित है। एक बार फिर से देख ले रहे हैं अपने अक्षांश रेखाओं पर 8 डिग्री 9 डिग्री देखते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है यह किसको किसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय कावारत्ती को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और किन्नौर यानी लक्षद्वीप को अलग करता है। एक बार फिर से देख ले रहे हैं इसे कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय कावारत्ती को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को, 11 डिग्री अमीनी द्वीप किन्नौर या लक्षद्वीप को अलग करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो रेडक्लिफ रेखा अलग करती है भारत और पाकिस्तान को। मैकमोहन रेखा अलग करती है भारत चीन को अलग करती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। कभी कभी एग्ज़ाम में पाकिस्तान ना लिखकर ये पूछता है कि भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो वहाँ पर लिखेंगे डूरंड रेखा। रेडक्लिफ रेखा यह भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। अब यहाँ पर लोगों में कन्फ्यूजन ये आ सकता है कि रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान में भी है और भारत बांग्लादेश में भी है। तो इसका कारण ये है कि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान ही था, ये तो बाद में अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए अब भी रेडक्लिफ ही बोलते हैं। मैगीनॉट रेखा जो है यह अलग करता है जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। किसको अलग करता है? जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। जर्मनी बोले तो जी, फ्रांस बोले तो एफ, यानी कि जी एफ। अगर हम ध्यान दें तो कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो जी एफ जर्मनी फ्रांस। अब यहाँ पर देखेंगे मैगी नॉट में मैगी लिखा है। अगर आप अपने जी एफ से कुछ भी कहेंगे बनाने के लिए तो उसे आसान पड़ता है मैगी, हर बात पे मैगी बना के दे देती है, लीजिए मैगी खाइए। मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाता है, उन लोगों को आराम पड़ता है, इसलिए वो लोग हर बात में मैगी बना देती हैं। तो मैगी से हम क्या याद रखेंगे? जी एफ। तो जी एफ, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। जब जब आएगा तो मैगी देखेंगे, मैगी से जी एफ के याद करेंगे और जी एफ से जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। हालांकि बहुत लोग इसे दिल पे नहीं लेंगे, एक आध अच्छी भी होती हैं, गाजर का हलवा या खीर भी बना देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैन रहीम रेखा जो है यह रूस और फिनलैंड को अलग करती है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। यहाँ से हम अगर कुछ ट्रिक निकालने की कोशिश करें तो देखिए ऊपर उड़ौआ रा है, उड़ौआ रा से जर्मनी, हम ये ध्यान रख लेंगे। और यहाँ डा आया है, यहाँ पोलैंड में भी डा है, तो जर्मनी और पोलैंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ब्लू लाइन की बात करें तो ब्लू लाइन जो है यह इजराइल और लेबनान को अलग करता है। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल को अलग करता है।
17वीं अक्षांश रेखा, इसी को 17वीं समांतर रेखा भी बोलते हैं। तो जो भी मतलब लिखा है 17वीं अक्षांश रेखा या 17वीं समांतर रेखा, दोनों एक ही बात है। अगर 17वीं अक्षांश रेखा की बात करें तो 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत के कच्छ भारत के कच्छ और पाकिस्तान को अलग करती है, कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। 31वीं अक्षांश रेखा इराक और ईरान को अलग करती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। 43वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। येलो लाइन इजराइल और गाजा को अलग करती है। यह नया करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में ही येलो लाइन खींचा गया है इजराइल और गाजा के बीच में। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इंडिया श्रीलंका को। आप लोग देखे होंगे भारत के नक्शे में ऐसे श्रीलंका यहीं पर ऐसे लटका रहता है, तो और यहीं पर ऐसे डॉट 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 ऐसे जुड़ा रहता है, तो जो ये जुड़ा हुआ है यही पाक जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट आते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। यह कश्मीर के क्षेत्र में 1972 शिमला समझौते के तहत खींचा गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह भारत और चीन के मध्य खींचा गया है और यह 1962 के युद्ध के बाद खींचा गया है। खींचा गया मतलब कि अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो आप बताए थे कि रेड क्लिफ है, यहाँ पर LOC और LAC कैसे आ गया? भारत चीन के मध्य मैकमोहन है। तो यह एक समझौता है, केवल कानूनी रूप से मान्य नहीं है, केवल एक समझौते के रूप में। जैसे कि गांव में देखे होंगे आप लोग कि खेत का बंटवारा होता है तो कह देते हैं पूर्व वाला तुम्हारा, पश्चिम वाला खेत मेरा, लेकिन वो कोई दस्तावेज पर नहीं चढ़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार यह केवल एक समझौता है। अब हम देखें तो LOC तथा LAC अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं, यह केवल एक समझौता है। यह केवल एक समझौता या नियंत्रण को दर्शाती है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। LOC की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी? LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल शिमला समझौता 1972 के तहत हुई थी। ताशकंद समझौता नहीं है, लाहौर समझौता नहीं है, ऑपरेशन मेघदूत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे, LOC का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल होता है और LAC का फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया है। 38वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच खींची गई है? मतलब किन दो देशों की सीमा है? तो 38वीं समांतर रेखा जर्मनी और पोलैंड नहीं, ये तो हिंडनबर्ग है। भारत चीन मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच खींची गई है। 3 बीघा कॉरिडोर किस देश से संबंधित है? तो 3 बीघा कॉरिडोर यह बांग्लादेश से संबंधित है। LAC किसके बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा है? LAC भारत पाकिस्तान नहीं, इसके बीच में LOC है जो कि एक समझौता है। भारत चीन, जी हाँ, यही हमारा सही ऑप्शन है। यह 1962 के युद्ध के बाद खींचा गया है और यह एक कानूनी समझौता, यह एक केवल समझौता है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। नेक्स्ट, LOC कहाँ स्थित है? LOC लद्दाख में नहीं, सियाचिन ग्लेशियर नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, कश्मीर क्षेत्र में। नेक्स्ट, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं, डूरंड रेखा, जी यही सही ऑप्शन है। रेड क्लिफ पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, LAC भारत चीन। मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा है? मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान नहीं, भारत चीन, जी हाँ।
भारत नेपाल ये तो खुली सीमा है। भारत बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है, अभी बताए हैं, भारत और पाकिस्तान। यहाँ देखिए भारत और बांग्लादेश भी दे दिया है। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया है और हमें किसी एक पर तो टिक मारना ही है, तो हम भारत और पाकिस्तान को टिक मार कर आएंगे, क्योंकि यह ऑप्शन ए में भी दिया है और खींचा गया थे भारत और पाकिस्तान के बीच में ही। वो तो बांग्लादेश बाद में अलग हो गया पाकिस्तान से। नेक्स्ट, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास किस द्वीप समूह को अलग किया गया है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को। नेक्स्ट, एलओसी का पूरा नाम क्या है। एलओसी का पूरा नाम लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो ऑप्शन बी लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, एलएसी का पूरा नाम क्या है। एलएसी का पूरा नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ऑप्शन बी इसका, ये तो एलओसी है। नेक्स्ट आएंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा पृथक होते हैं, किसके द्वारा पृथक होते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सी अक्षांश पृथक करती है, तो 10 डिग्री समांतर रेखा यही अलग करती है। नेक्स्ट आते हैं, एलएसी की आधिकारिक मान्यता कब हुई थी। तो अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, यह एक होमवर्क है। नेक्स्ट, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब इस पर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही पूछता है, तो एक बार बस वही रिवीजन कर ले रहे हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत बांग्लादेश, मैगी नॉट, तो मैगी से हम याद रखेंगे जीएफ, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, मैन रहीम रेखा रूस फिनलैंड, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। इसे याद करने के लिए ऊपर उड़ौआ रहा है तो जर्मनी में भी उड़ौआ रहा रहता है, और यहाँ पर डा है, हिंडनबर्ग में डा है, पोलैंड में भी डा है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ब्लू लाइन की बात करें तो लेबनान और इजराइल को। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो येलो लाइन में देखिए, येलो लाइन ये भी एक कलर है और ब्लू लाइन ये भी एक कलर है। तो जब ये कलर वाली चीज़ें आ रही हैं तो उसमें इजराइल कॉमन है, तो ये तो ध्यान रखेंगे कि कलर वाले में इजराइल रहेगा। तो ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच खींचा गया है और येलो लाइन इजराइल और गाजा के बीच में खींचा गया है, या हाल फिलहाल में ही खींचा गया है। अब आते हैं 17वीं अक्षांश रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। एक बार क्लियर कर दे रहे हैं सब। नेक्स्ट, 24वीं अक्षांश रेखा भारत के कच्छ और पाकिस्तान में खींचा गया है। 31वीं अक्षांश रेखा इराक और ईरान से। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच खींचा गया है। 43वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा में खींचा गया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।